बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी, जो लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनकी हास्य व्यंग रचना अतिक्रमण अधिनियम बुलडोजर की सीढ़ी प्रस्तुत है। ये कोई साधारण हास्य व्यंग नहीं, बल्कि सत्य पर सोच का हथौड़ा है। अचानक आप खुद को सोच के समुंदर में डुबकी लगाते पाएंगे। हैरत होगी, पर यही तो टॉनिक है जो सुधार की राह पर धकेलता है। हाँ, ये राह आसान नहीं, पथरीली जमीन पर चलना है, मगर चिंता मत कीजिए, इसमें इतनी मसालेदार हंसी है कि चोट भी गुदगुदी लगेगी। इसलिए व्यंग को व्यंग की नजर से ही सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए, तभी इसका असली मजा आएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जमीन बेचारे की वही जितनी थी उतनी ही है। अब अर्थशास्त्र कहता है कि मांग बढ़े तो कीमत बढ़ती है, लेकिन समाजशास्त्र कहता है कि कीमत चुकाने की हैसियत मुट्ठी भर अमीरों के पास है। और राजनीति कहती है कि देश में लोकतंत्र है, यानी सबको बराबरी का अधिकार है, कब्जे में भी। आम आदमी की हालत यह है कि मकान के नाम पर सिर पर छत चाहिए और रोजगार के नाम पर दुकान। तो जैसे ही कहीं कोई खाली जमीन दिखती है, वहां पहले बांस टीन की झुग्गी, फिर पक्की दीवार और धीरे धीरे कब्जाधारी नगर का उदय होता है। जनता का तर्क बड़ा सीधा है, साहब जब रोटी महंगी हो जाए तो हम रोटी चोरी करते हैं, तो छत महंगी हो जाए तो छत भी। सरकार का रवैया भी कम दिलचस्प नहीं, झुग्गी से वोट तक और वोट से नोट तक। चुनाव से पहले नेताजी हाथ जोड़कर कहते हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, गरीब भाई बहनों का आशियाना है। हम वादा करते हैं कि अगली बार यहाँ पक्के मकान बनेंगे, नल लगेगा, बिजली चमकेगी। झुग्गी वालों की आंखों में चमक, नेताजी के पोस्टर में मुस्कान। लेकिन चुनाव के बाद उसी झुग्गी को देखकर अधिकारी कहते हैं, ये तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, तुरंत हटाया जाए, नहीं तो विकास रुक जाएगा। अब जनता पूछे, साहब कल तो नेताजी के घोषणा में यही हक था, आज जुर्म कैसे हो गया? अधिकारी ठहाका लगाते हैं, चुनाव खत्म, विकास शुरू, कब्जा तुरंत हटाया जाए, नहीं तो विकास रुक जाएगा। जनता हक्की बक्की। कर्मचारी का विकास नोटिस लिखने से पहले मिठाई का डिब्बा मिल जाता है। अधिकारी का विकास बुलडोजर लगवाने के लिए खास रिपोर्ट बनती है। जहां से सुविधा शुल्क मिला उसका नाम बाद में, जिसने नहीं दिया उसका नाम लिख दिया। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन असली बराबरी तो बुलडोजर की लिस्ट तय करती है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप अतिक्रमणकारी हैं, अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया तो आप सम्मानित भूमिधारी हैं। जमीन वही, घर वही, चार दीवारी वही, बस फर्क इतना कि सुविधा शुल्क के छींटे पड़ते ही अवैध महल वैध हो जाता है और वैध झोंपड़ी अवैध घोषित। अतिक्रमण अधिनियम का अपग्रेड वर्जन लाया गया है, न्याय की नई कॉमेडी है। 1956 का कानून बना था कि अवैध कब्जा हटाओ, लेकिन सच्चाई ये निकली, अधिकारी संतुष्ट तो मामला संतुष्ट। अब अपग्रेड हुआ है, कानून वही पुराना, दंड की रकम नहीं और अधिकारी की संतुष्टि सुपर पावर में बदल गई है। प्रशासनिक नाटक, जनता को बुलाया गया, आओ भाई कारण बताओ क्यों कब्जा किया। जनता बोली, गरीबी, भूख, बेघर, मजबूरी। अधिकारी बोले, गलत जवाब, संतुष्टि नहीं हुई, फैसला आया एक तरफा कार्रवाई। न्यायालय का काम अब कलेक्टर साहब ही करेंगे। अपील का हक हमें है, सुनवाई भी हमारी और आदेश भी हमारा। जनता को नोटिस मिला, कभी नाम से कभी गुमनाम से। जनता समझ भी नहीं पाई, तब तक बुलडोजर ने घर की नींव को सड़क से मिलवा दिया। यहां न्याय भी सोचता है, वाह क्या अनोखी अदालत है, जहां जज भी वही, गवाह भी वही और जल्लाद भी वही। फिर भी जनता को समझाया जाता है, ये तो न्याय की प्रतिमूर्ति है, हमने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया। असल में अतिक्रमण अधिनियम अब एटीएम मशीन की तरह है, जहां से नोट निकला वहीं से न्याय निकला। भयादोषण का संशोधित वर्जन 1956 बनाम 2025 ऐसा है कि पहले 2000 रुपए में मामला ठंडा पड़ जाता था, अब 25,000 रुपए की हीटिंग चाहिए। जनता, साहब ये 25,000 क्यों? अधिकारी, देखिए देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है तो जुर्माने की दर भी बढ़नी चाहिए। जनता, तो कब्जा हटेगा? अधिकारी हंसते हुए, अरे नहीं, बस कलेक्शन मॉडर्न होना चाहिए। इस कानून में सबसे शानदार प्रावधान है पदाधिकारी की संतुष्टि। मतलब जमीन पर आप बंगला बना लें या स्टेडियम, अगर बाबूजी की जेब संतुष्ट है तो कानून भी संतुष्ट है। सबका साथ सबका विकास का नारा हकीकत में ऐसे बदल गया है कि जनता का साथ वोट तक, झोंपड़ी का साथ चुनाव तक और विकास वो तो वही कर्मचारी, अधिकारी, वकील, दलाल का परेड मार्च। वकील का विकास केस मुकदमे से नई गाड़ी की किस्त निकल आती है। दलाल का विकास झुग्गी वालों और अफसरों के बीच समझौता पैकेज में कमीशन। और जनता का विकास केवल इतना कि वो फिर से किसी दूसरी खाली जमीन पर नई झुग्गी डाल दे। इस लोकतांत्रिक खेल में बुलडोजर ही असली विजेता है।
कल तक बुलडोजर को सड़क बनाने में लगाया जाता था, आज झोपड़ी हटाने में लगाया जा रहा है। जनता सोचती रह जाती है कि हमारे साथ किसका विकास हुआ। एक तरफ जनता, भाई जमीन हमारी मजबूरी है, दूसरी तरफ अफसर, हमारे लिए जमीन कमाई है। जब तक झुग्गी है, अधिकारी कहते हैं गरीबों का हक है, रहने दो। जब झुग्गी पक्की कोठी में बदल जाती है तो कहते हैं कानून तोड़ना अपराध है, चलो कार्रवाई करते हैं। और बीच में जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो कहते हैं अब न्यायपालिका देखेगी, और कोर्ट फाइल पहले पेश करो फिर अगली तारीख ले जाओ। कुल मिलाकर खेल वही है, पहले बांस उगने दो फिर कुल्हाड़ी दिखाओ। नतीजा ये कि जिस जगह कल तक पगडंडी थी, आज वहां मोहल्ला बस चुका है और नक्शे में अब भी लिखा है यहां सरकारी भूमि है। अतिक्रमण का कानून 1956 वाला, 2025 वाला कानून किताब में, लेकिन न्यायालय के निर्णय विरोधाभासी। उच्च न्यायालय ने कहा सभी अवैध खटाल हटाओ, खटाल हटे लेकिन गाय भैंस वही रातों रात वापस। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकारी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मत बनाओ। आदेश छपा अखबार में, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा छप गया सड़क पर। अदालत आदेश देती है, जनता आदेश तोड़ती है, प्रशासन आदेश भूल जाता है। और कानून बैठा मुस्कुराता है, मैं तो कागज पर हूं, जमीन पर तो कब्जा ही असली मालिक है। सबसे बड़ी कमी यही है, कब्जा हटाया जाता है लेकिन दोबारा कब्जा रोकने का कोई प्रावधान नहीं। यानी सरकार का मॉडल कुछ यूं है, कब्जा हटाओ, अखबार में फोटो छपाओ, कब्जा वापस आए फिर से बुलडोजर चलाओ। जनता हंसे, अधिकारी कमाए और अदालत आदेश दोहराए। अतिक्रमण कानून वैसा ही है जैसे डॉक्टर बोले आपको बुखार है, हमने थर्मामीटर नया बना दिया है, इलाज उसकी जरूरत बाद में देखेंगे। सच्चाई यही है कि देश में जमीन की कीमत और कब्जे का लोकतंत्र दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जमीन खरीदना सपने जैसा है और जमीन पर कब्जा करना हकीकत जैसा। जनता मजबूरी से कब्जा करती है और सरकार मजबूरी से नजरअंदाज। चुनाव से पहले झोंपड़ी जनता का अधिकार होती है, चुनाव बाद वही झोंपड़ी प्रशासन की सिरदर्द। जनता कहती है कब्जा हमारी जरूरत है, सरकार कहती है कब्जा हमारी सिरदर्द है, और वकील कहता है कब्जा हमारी रोजी रोटी है। सरकार, अधिकारी और न्यायालय का रुख अतिक्रमण पर वही है, न कड़क न मुलायम, बस धुलमुल, मतलब ना भी नहीं और हां भी नहीं। जैसे दुल्हा बारात में हो और बाराती पूछ लें शादी पक्की हुई या नहीं। जमीन पर कब्जा रोकने का काम राजस्व प्रशासन का है, लेकिन उनकी असली ड्यूटी है कब्जे के बाद फाइल खोलना और हर तारीख पर उसकी डायरी लिखना। चुनाव से पहले झोंपड़ी में नेता दूध बिस्कुट लेकर पहुंचते हैं, चुनाव बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर। चुनाव से पहले गरीबों का घर मेरा सपना कहलाता है, चुनाव बाद वही मामला उप न्यायालय हो जाता है। असलियत यह है कि गरीब की झोंपड़ी वोट देने तक पवित्र भूमि होती है, जैसे ही वोट पड़ता है झोंपड़ी फिर से सरकारी भूमि बन जाती है। यानी चुनावी मौसम में कब्जा भी लोकतांत्रिक हो जाता है, जिसे वोट चाहिए वो कहे झोंपड़ी रहेगी और जिसे वोट मिल गया वो कहे झोंपड़ी हटेगी। भारत में कानून और व्यवस्था की दुनिया किसी सर्कस से कम नहीं। अब नया ट्रेंड आया है, अवैध कॉलोनियों को वैध करना। यानी जिसको कल तक अपराध कहा जाता था, आज वो मानवता का उदाहरण बन गया। यहां हर कलाकार अपनी अपनी भूमिका में माहिर है। सरकार कहती है लोकतंत्र है, वोट हमारा परम धर्म है। जनता पूछती है हमारी कॉलोनी कब वैध होगी। सरकार कहती है चुनाव से ठीक पहले, तब तक अवैध रहो ताकि वादा करने का बहाना बना रहे। माननीय न्यायालय कहते हैं मानवता सर्वोपरि है। लेकिन जब बात अवैध कॉलोनी, अतिक्रमण या कब्जे की आती है तो लोकतंत्र और मानवता मिलकर ऐसा कॉमेडी शो रचते हैं कि जनता हंसते हंसते अपनी जेब और छत दोनों गंवा बैठती है। सरकार का नियम सीधा है, जहां वोट ज्यादा वहां कॉलोनी वैध, जहां वोट कम वहां बुलडोजर वैध। आजकल अदालतों में मानवता भी प्रीमियम पैकेज बन चुकी है। न्यायालय का नियम भी सरल है, बड़े वकील अगर दलील देंगे मानवता वैध, छोटा वकील या खुद गरीब बोले तो मानवता अदालती रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं। बड़े वकील रौबदार अंदाज में, मानवता की गुहार है माय लॉर्ड, मकान तोड़ा गया, तोड़ा जा रहा है, परिवार बेघर हो गया, परिवार बेघर हो जाएंगे, बच्चे खुले आसमान में हैं। न्यायालय भावुक होते हुए, वाह मानवता खतरे में है, रोक लगाओ, कब्जा रहने दो। पीछे से कोई गरीब आदमी हाथ जोड़कर, हुजूर हमारी भी झुग्गी टूटी है। न्यायालय, आप कौन सा वकील लेकर आए हैं? गरीब, साहब पैसा नहीं है। न्यायालय, तो जाओ, मानवता अगले केस में देखी जाएगी। यानी यहां आंसुओं की गिनती लाखों की फीस से होती है। गरीब रोए तो पानी, बड़े वकील रोए तो मानवता का सबूत।
नारा मानवता की गारंटी चाहिए तो पहले अमानवीय फीस भरिए। तो कुल मिलाकर व्यवस्था ऐसी है कि सरकार लोकतंत्र की दुहाई देकर वोट समेटती है, अदालत मानवता की दुहाई देकर दिल समेटती है। मानवता के नाम पर रहने दो। अदालत कहती है ठीक है, फिलहाल रहो, कानून बाद में देखेंगे, पहले इंसान बचाओ। अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और बुलडोजर ने आपके सपनों का महल गिरा दिया तो घबराइए मत, सरकार आपको बना बनाया पक्का घर देगी। जो ईमानदारी से किराया भरकर मकान में रहा वो बेवकूफ नागरिक, जिसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया वो पात्र लाभुक, और जिसने 2-4 नोटिस झेले, बुलडोजर का धुआं सूंघा, उसे मिलेगा फ्लैट इन राजधानी। कब्जा रखो, वोट दो, आंसू बहाओ, लोकतंत्र और मानवता मिलकर तुम्हें पक्का मकान दिलाएंगे। और जनता अवैध से वैध और वैध से अवैध बनती बिगड़ती रहती है। नागरिक साहब घर चाहिए, क्या करना होगा? अधिकारी बहुत आसान है, कहीं भी सरकारी जमीन पर झोपड़ी डालो, बेघर कहलाओ और फिर पुनर्वास सूची में नाम लिखवाओ। नागरिक अगर नियम तोड़ने पर ही घर मिलेगा तो ईमानदार लोग क्या करेंगे? अधिकारी ईमानदार लोग कागज दिखाते हैं, कब्जाधारी लोग घर पाते हैं। यह योजना सबसे प्रगतिशील योजना है। कब्जा करो, मकान पाओ, यानी पहले कब्जा, फिर बेघर, फिर पुनर्वास और अंत में सरकारी महल में प्रवेश। यानी जमीन भले सीमित है, लेकिन व्यंग के मौके असीमित हैं।